दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से जो कंफर्ट जोन होता है ना, आपकी जान ले सकता है, आपके ऊपर हावी हो सकता है, आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा। तो जानते हैं इस कहानी से, एक गिद्ध का परिवार होता है और काफी बड़ा परिवार होता है, जिस परिवार के अंदर यंग गिद्ध बहुत ज्यादा होते हैं। वो एक बार आसमान में विचरण कर रहे होते हैं और अचानक से उनकी नजर, क्योंकि उनकी नजर बड़ी पैनी होती है, बड़ी ऊंचाई से वो बड़े नीचे एकदम पैनी नजर से देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वहां तालाब है जंगल के बीच में और बहुत हरियाली है वहां पर, और उस तालाब के अंदर भरपूर मात्रा में मछलियां, डड्डू और जीव जंतु हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। तो वह सब ये सोचते हैं कि ये तो बढ़िया जगह मिल गई, अब हम अपने पुराने वाली जगह पर नहीं जाएंगे, हम यहीं बस जाएंगे। वो सब नीचे उतरते हैं और अपना पेट भर के आराम की जिंदगी जीने लग जाते हैं। उन सभी के बीच में एक बुजुर्ग गिद्ध भी होता है, जिसको ये सब कुछ देखकर थोड़ा अटपटा लगता है और उसको लगने लगता है कि यार ये तो जगह हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अब ना तो हम उड़ रहे हैं, ना हम किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं और ना हम किसी का शिकार कर रहे हैं। सब कुछ आराम से मिल रहा है। तो जिस तरह से हम पहले शिकार करते थे, हमारे जो नए आगे जो गिद्ध आने वाले हैं उनको तो शिकार करना ही भूल गया है। शायद उनको तो उड़ना भी ना आए। कल को अगर कोई हमें पकड़ने यहाँ आ जाए, वो आसानी से पकड़ लेगा, क्योंकि ना तो हम उड़ रहे हैं और ना हम शिकारी हैं। तो वह सभी गिद्धों को वहां बुलाता है अपने पास और उनको ये सारी बातें बताता है। तो सभी हंसते हुए गिद्धराज को बोलते हैं कि गिद्धराज, आप ना बूढ़े हो गए हैं, अब आपको समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। सब कुछ तो यहाँ पर हमारे पास है, हमें क्या जरूरत पड़ी है उस निर्जीव जंगल में जाने की। तो जो बुजुर्ग गिद्ध उनको कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो कोई भी उनको रोकने का प्रयास नहीं करता और ना ही उनके साथ कोई जाता है, और गिद्ध राज वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बीतता है तो गिद्धराज को उनकी याद आती है, परिवार था जी उनका। तो जब परिवार की याद आती है तो उनको देखने, उनका कुशलता जानने के लिए वो वहां पहुंचते हैं और देख के बड़े हैरान होते हैं कि इधर उधर बहुत सारे गिद्ध घायल अवस्था में पड़े हैं, कुछ मरे हुए हैं। तो वह नीचे उतरते हैं और किसी एक घायल गिद्ध के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं, अरे भाई क्या हुआ, ये तुम तो यहाँ पर बड़े कुशलता से रह रहे थे, सब कुछ बहुत आसान था। तो वो गिद्ध जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, वो कहता है कि आप सही थे, आपकी बात हमें सुननी चाहिए थी। हम यहाँ पर रहकर उड़ना और अपनी चतुराई सब कुछ भूल चुके थे। यहाँ पर एक जहाज आया जिसमें से कुछ शेर वो यहाँ पर छोड़ गया। शुरू में तो उन शेरों ने हमें कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही उनको ये लगा कि हम लोग अपना बचाव नहीं कर सकते और हमारे पंजों में भी अब वो ताकत नहीं रही, तो उन्होंने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। और जैसे कि हम लोग उड़ भी नहीं सकते थे और हमारे पंजों में शक्ति नहीं थी, तो हम उनका सामना भी नहीं कर पाए। एक एक करके वो हमें खाना शुरू कर दिया। तो आखिर इस कहानी से हम सीखे क्या? क्योंकि एक बात तो सही है, अगर आप एक बार किसी कंफर्ट जोन में आ गए तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर आपकी जिंदगी में कोई चुनौती आई तो उसका सामना करना कठिन हो जाएगा। तो अगर आपको हर कठिनाई के लिए सजग रहना है तो आपको अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। अगर किसी काम में आपने दक्षता, मतलब कोई काम अगर आपको अच्छे से आ गया है, तो उसके बाद कोई नया काम सीखें जिसमें फिर से चुनौती हो। तो इस तरह से आप चुनौतियों का सामना भी करते रहेंगे, आपकी इंप्रूवमेंट भी होती रहेगी, और कभी भगवान न करे आपको किसी खास चुनौती का सामना करना पड़े तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप कुछ और मानते हैं, अगर आपको कुछ और लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के मेरा ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।